हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने सचिन यादव, आपकी एक नई कक्षा क्लास 12 का हम शुभारंभ कर रहे हैं। और क्लास 12 में हम आज आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और जिसका नाम होगा संबंध एवं फलन। हम आज डिस्कशन करेंगे कि संबंध क्या होता है। तो चैप्टर को इंग्लिश की लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को देखने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, जिसमें हमने बताया है कि रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का पहला चैप्टर है, जिसकी हिंदी में कहेंगे संबंध और दूसरा क्या कहेंगे, फलन। क्या होता है संबंध एवं फलन? तो सबसे पहली टॉपिक होती है हमारे पास संबंध। तो हम समझते हैं संबंध के बारे में। थोड़ा सा पेन डार्क खराब है, पेन पर थोड़ा सा फोकस ज्यादा। संबंध, संबंध मतलब रिलेशन। क्या होता है संबंध? पहले तो हम कॉमन से तरीके से समझ ले अपने जीवन के तरीके से कि संबंध होता क्या है। तो संबंध का मतलब है एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती का संबंध होता है ना, बात सही? फिर उसके बाद माता पिता में एक बच्चा आता है तो बच्चा का पिता के साथ पिता और पुत्र का संबंध होता है। माता और बच्चे के साथ माता और बच्चे के साथ पुत्र का संबंध होता है। भाई भाई में भाई का संबंध होता है। इस तरह से एक व्यक्ति का अनेक प्रकार से संबंध हो सकता है। एक व्यक्ति का अनेक लोगों से संबंध हो सकता है। जैसे हम लेते हैं भगवान राम, राम के भाई लक्ष्मण थे, तो राम का संबंध किससे था? लक्ष्मण से। किस प्रकार का? भाई से। राम का सीता के साथ जो संबंध था वो क्या था? वो पत्नी का संबंध था। राम का अपने पिता दशरथ के साथ किस प्रकार का संबंध था? पिता और पुत्र का संबंध था। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति का अनेक प्रकार से हम संबंध निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम इसको अपनी गणितीय भाषा की तरफ चलते हैं, तब हम बात करते हैं कि गणित क्या कहती है संबंध के बारे में। तो हम ये कहते हैं संबंध, तो संबंध दो प्रकार के समुच्चयों में हमेशा प्रदर्शित किया जाता है। संबंध दो समुच्चयों में दिखाया जाता है। संबंध कितने समुच्चयों में दिखाया जाता है? संबंध दो समुच्चयों में दिखाया जाता है। तो हमने अभी बताया आपसे कि एक व्यक्ति का अनेक तरीके से संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैथ की लैंग्वेज में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास एक सेट हुआ ए और दूसरा सेट क्या हुआ? बी। और सेट ए और ये क्या बन गया? बी। सेट ए और बी में हमारे पास ए में हमने लिखा 1 2 3 और इधर लिख लिया @ हैशटैग और क्या बना दिया? डॉलर। ऐसा हमने बना लिया। अब हम इसका संबंध बनाते हैं। तो संबंध क्या होता है? संबंध में हम मैपिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैपिंग। जैसे एक का हमने किसके साथ मैपिंग किया? @ के साथ। एक की मैपिंग हमने किसके साथ किया? हैशटैग के साथ। एक की मैपिंग हमने किसके साथ किया? डॉलर के साथ। ऐसा। फिर हम दो की मैपिंग भी किसके साथ कर सकते हैं? @ के साथ। दो की मैपिंग किसके साथ कर सकते हैं? हैशटैग के साथ। दो की मैपिंग किसके साथ कर सकते हैं? डॉलर के साथ। फिर हम तीन की मैपिंग किसके साथ कर रहे हैं? @ के साथ। तीन की मैपिंग किससे कर रहे हैं हम? हैशटैग के साथ। और तीन की मैपिंग किसके साथ कर रहे हैं? डॉलर के साथ। इसका मतलब हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल भी सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सबका सबके साथ संबंधी दिखाया जाता है। तो हम ये यहां पर दिखा सकते हैं कि एक सेट ए है और एक सेट क्या है? बी है। दोनों सेट में सेट ए के जो एलिमेंट है अंदर जो है उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। बेटा क्या बोलते हैं? एलिमेंट। सेट बी में भी जो अंदर रखे हैं उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो इसमें एलिमेंट क्या है? 1 2 और 3। इसमें एलिमेंट क्या है? @ हैशटैग और क्या है? डॉलर। अब हम एक का रिलेशन @ के साथ भी दिखाए, एक का रिलेशन हैशटैग के साथ भी दिखाए और एक का रिलेशन किसके साथ दिखाए? डॉलर के साथ भी दिखाए। दो का रिलेशन भी किसके साथ दिखा सकते हैं? @ के साथ। दो का रिलेशन किसके साथ दिखा रहे हैं? हैशटैग के साथ। और दो का रिलेशन किसके साथ दिखा रहे हैं? डॉलर के साथ। फिर उसी तरह हमने तीन का @ के साथ,
3 का हैशटैग के साथ, और 3 का किसके साथ दिखा है, डॉलर के साथ। इसका मतलब ये डिफाइन हो रहा है कि संबंध हमको कम से कम कितने समुच्चय लेने हैं, केवल और केवल 2 समुच्चय। 2 समुच्चय में हम संबंध किसी का किसी भी प्रकार से दिखा सकते हैं। तो संबंध में ऐसा कोई हमारे पास नियमबद्ध तरीके नहीं है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास संबंध में आगे क्या क्या बातें की जाती हैं और हम संबंध के टाइप पर क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्लास 12th के सिलेबस को देखते हुए थोड़ा सा हम टाइमिंग में लेट हैं, इस कारण से हम बहुत ज्यादा बाहरी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, डिक्टो सिलेबस को फोकस करेंगे। तो सिलेबस को हमको कंप्लीट भी करके देना है आपको अपने बैच में, इस कारण से हम काइंड्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट होगा काइंड्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ रिलेशन की। काइंड्स ऑफ संबंधों के प्रकार। ऐसा बच्चों मैं मान के चलता हूं कि आपने क्लास 11th में सेट नामक चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं उसको आपने पढ़ लिया होगा। इस कारण से हम बहुत सारे बेसिक्स की तरफ नहीं चल रहे हैं। आप इतना ये समझ के चलिएगा कि हमें जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम पीछे की चीजों को थोड़ा सा यूज कर लेंगे बाय एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपको और भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम उसके लिए भी एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी क्लास का लेवल क्या है। तो हम अभी केवल ये बात करना चाहते हैं डिस्कशन में काइंड्स ऑफ रिलेशन। तो व्हाट इज देयर काइंड्स ऑफ रिलेशन में हम डिस्कस करते हैं मोस्टली 5 टाइप के रिलेशन। कितने टाइप्स के रिलेशन, 5 टाइप्स के रिलेशन। पहला रिलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा रिलेशन, बोलते रहो बच्चों, बोलना जरूरी है। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, तत्समक। क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध। कैसा संबंध, तत्समक संबंध। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। कैसा संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का हिंदी में क्या कहेंगे, स्वतुल्य। कैसा संबंध, स्वतुल्य संबंध। तीसरा तीसरा हम बात करेंगे कैसा होगा, सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपने फिजिक्स की लैंग्वेज में जरूर पढ़ा होगा। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, हिंदी की भाषा में इसे क्या बोलेंगे, सममित। सममित संबंध। चौथा रिलेशन हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव। क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन हिंदी में क्या कहेंगे, संक्रामक। क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। आपने संक्रामक रोग भी पढ़ा होगा कभी। और पांचवा हम रिलेशन क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस। क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, इधर हमने कितने रिलेशन की बात करना है, कि हमारे जो सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में हमारे केवल और केवल हमको रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सिमेट्रिक पढ़ना है, ट्रांजिटिव पढ़ना है, इक्विवेलेंस। लेकिन हमने यहाँ कितने पार्ट में से ब्रेक किया है, 5 पार्ट में। उन 5 पार्ट्स में हम बहुत आसानी से और बहुत सामान्य सी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं आज। और ये बात मान के चलिए कि आपके पेपर में इससे 4 नंबर 100% आना है, और यही डिक्टो यही चीजें पूछी जानी है। तो अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक, फिर क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव, और फिर क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंस। तो इधर देखिए सारे बच्चे मेरी तरफ,
अब हम ये कहते हैं कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है, लेकिन वो आइडेंटिटी होती थी तो वहां पर कोई एक पहचान की बात करता था। यहां हमको आइडेंटिटी का मतलब क्या दिखाना है? वो कहता है तत्समक। क्या बोलता है? तत्समक। तो आइए देखते हैं कैसे कहता है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तत्समक, तत्समक। इंग्लिश में मैं बोले दे रहा हूं, फिर हिंदी में लिख दे रहा हूं। तत्समक रिलेशन का मतलब होता है, हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन इज सेड टू बी, a relation is said to be identity relation if each and every element related with itself only। बात समझ में आया बेटा? ध्यान से सुनिए, इधर बातें ना करिए। हमने क्या बोला कि a relation is said to be identity relation if each and every elements related with itself only। क्या शब्द बोल रहा हूं? हम ये कह रहे हैं कि तत्समक संबंध, तत्समक संबंध कैसा संबंध? तत्समक संबंध, उस संबंध को कहते हैं, उस संबंध को कहते हैं जिसका प्रत्येक अवयव, जिसका प्रत्येक अवयव, बात नहीं, जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं जिसका प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से, जिसका प्रत्येक अवयव केवल, केवल को डार्क करना है, केवल स्वयं से संबंधित होता है। क्या लिखे डेफिनेशन? डेफिनेशन लिखा है कि तत्समक संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसका प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता है। इस लाइन को डार्क करना है, ये वाली लाइन, ठीक है। क्या कहना चाहता है? केवल स्वयं से संबंधित होता है। इंग्लिश की लैंग्वेज में कहेंगे कि a relation is said to be identity relation if each and every element is related with itself only। हमको only पर फोकस करना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, अच्छा रिलेशन के केस में हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। एग्जांपल में हमने एग्जांपल लिया, जब भी रिलेशन दिखाया जाता है, रिलेशन सच दैट ए रिलेटेड विथ ए, हम केवल रिलेशन दिखाने के लिए ए बी सेट लेते थे, लेकिन अब जब भी हम सेट की बात करेंगे, सेट ए ऑन सेट ए की ही बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन सच दैट सेट ए ऑन सेट ए पर। तो सेट ए पर हम क्या बात करते हैं? a set A 1 2 and 3 and this set also is A 1 2 3। बात समझ में आए? और ये दिखा दिया R। अब हमारे सामने हमको ये दिखाना है, कहना चाहता है तत्समक संबंध, और कैसा? केवल, इधर देखो ध्यान से, कहना चाहता है केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो केवल स्वयं से संबंध का मतलब क्या निकालते हैं? इसमें एक पोर्शन निकालते हैं, एक रिलेशन, और जो बताता है R1 इज इक्वल ब्रैकेट 1 कामा 1 एंड 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3। ये हमारे पास एक एग्जांपल बना। क्या बना कि क्या बोलता है? तत्समक संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसका प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होता है। तो केवल स्वयं से संबंधित का मतलब एक का संबंध किससे होना चाहिए? एक से। दो का संबंध किससे होना चाहिए? दो से। तीन का संबंध किससे होना चाहिए? तीन से। अगर इसके सिवा कुछ बन जाता है, इधर देखो सब लोग, अगर इसके सिवा कुछ बन जाता है तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि यह तत्समक होगा? तो इसके बाद अगर हम नहीं देख पाते तो ये तत्समक नहीं होगा। अगर हम इसको कहते हैं तत्समक,
तो ये हमारे पास तत्समक है, मतलब आइडेंटिटी है। अगर हम दूसरा लिख दें, दूसरा कपूर इस बार बताएगा हमको 1,1 1,2 2,2 एंड 3,3। बताओ ये तत्समक संबंध होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हम ये जानते हैं, कहता है तत्समक संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसका प्रत्येक अवयव केवल और केवल किससे संबंधित हो? स्वयं से। यहाँ केवल और केवल एक एक से, दुई दुई से, तीन तीन से। संबंध में हम जानते हैं कि संबंध किसी का किसी के साथ होता है, लेकिन हम संबंध के सब टाइप में पढ़ रहे हैं, किसको? आइडेंटिटी में। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक, दुई दुई, तीन तीन, तो ये तो क्या हो गया था? तत्समक। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एक ये फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब ये कैसा संबंध? तत्समक नहीं हुआ। समझ पाए बच्चों कि तत्समक क्या होता है? अब तीसरा एक क्वेश्चन आपको बताना है तुरंत। हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं R3 और हमने बनाया, क्या बनाया? 1,1, 2,2। अब ये बताओ क्या यह तत्समक संबंध होगा? क्यों होगा? संबंध स्वयं से है, लेकिन वहां क्या लिखा है? प्रत्येक संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसका प्रत्येक अवयव, क्या लिखा है? प्रत्येक अवयव। यहाँ तीन है लेकिन वहां तीन नहीं दिखाई पड़ रहा, इस कारण से ये तत्समक संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्येक अवयव की बात बोला है और प्रत्येक अवयव खुद से होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से समझ पाए बच्चों कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आज से समस्या खत्म आइडेंटिटी रिलेशन की। यदि कोई भी समस्या आपको हो तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स पर पिन करिए और हमारी टीम उसका आंसर देने के लिए तैयार रहेगी। यदि टीम नहीं देती है तो हमारे पास सवाल का पहुंचा देगी और हम उसका आंसर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या था अभी बताओ तुरंत। दूसरा हमने क्या बोला था? क्या बोले थे? स्वतुल्य। क्या था? स्वतुल्य। और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं कंफ्यूजन में हो जाओगे कि आइडेंटिटी कौन है, स्वतुल्य कौन सा है। और देखो राइटिंग में थोड़ा फोकस जरूर करिए अपने अपने, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके लिए टाइम लगता है, ठीक है, हालांकि टाइम हमसे ज्यादा ले चुके हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप समझना है ध्यान से, आइडेंटिटी रिलेशन का ही साथी है। बस इसकी डिफिनीशन क्या होगी समझना मेरी बात को। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला था कि अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विथ इटसेल्फ ओनली। इस बार हमको ओनली को काट देना है बस। ओनली का मतलब क्या होता है बेटा? केवल। केवल जैसे हम कहते हैं मैं केवल उसी से बात करता हूं, है ना बात सही? मैं केवल उसी का मतलब और किसी से नहीं करता। लेकिन अगर कह दूं कि मैं बात करता हूं तो इसका मतलब मैं बहुतों से बात करता हूं। तो केवल शब्द क्या करता है? स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना? समझ पाए बात को? तो केवल शब्द क्या करता है? स्पेसिफाई के बारे में बताता है। तो अब हम आगे बात करते हैं अगला टॉपिक पर, क्या होगा हमारे पास। अब हम स्वतुल्य संबंध के बारे में बात करते हैं। तो स्वतुल्य क्या कहता है? कहता है कि स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध उस संबंध को कहते हैं, उस संबंध को कहते हैं, स्वतुल्य संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं से या खुद से संबंधित होते हैं। इस बार क्या चीज इसमें गायब हुआ है बताओ? पिछले डिफिनीशन और इस डिफिनीशन में क्या अंतर है? पिछले डिफिनीशन में हमने कहा था कि संबंध वही होता है, आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है जिसका प्रत्येक अवयव केवल खुद से संबंधित होता है। यहां केवल गायब हो चुका। इसका मतलब नोट में एक पॉइंट लिख लिया जाए, क्या लिखा जाए? स्वयं के बावजूद, स्वयं के
बावजूद, स्वयं के बावजूद दूसरे से भी संबंधित हो सकते हैं। इस बात को जरूर नोट किया जाए, ये नोट पे रहे। क्या है कि दूसरे से भी संबंधित हो सकते हैं। अब ध्यान से देखिए मेरी बात को। अच्छा, इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम जो हमारा 20 जून से बैच चल रहा, 20 जून से चलने वाला बैच है टाइटन बैच, उसमें हम कंप्लीट इंग्लिश लिखेंगे। अभी हम केवल यहाँ इंग्लिश बोलकर आपको बता रहे हैं कि क्या कहते हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ, दैट मींस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नोटेड द पॉइंट। क्या बोलते हैं कि स्वयं के बावजूद की बात करना चाहता है कि इस पोर्शन में हमें दूसरे का भी रिलेशन दिखाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। एग्जाम्पल में क्या आता है देखते हैं। जैसे हमारे पास है आर में आर रिलेटेड ए रिलेटेड ऑन ए। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिया ए, और ये क्या है आपको पता है बेटा कि ए ही आएगा, और यहां पर क्या बना आर 1 2 और क्या 3, 1 2 और क्या बना 3। इससे हमने एक रिलेशन निकाला, लेट्स रिलेशन R1, और हमने ये क्या बोला कि 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3। आप बताएं क्या यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या यह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? कैसे पता चला है रिफ्लेक्सिव के बारे में? वो कहता है कि स्वतुल्य संबंध उस संबंध को कहते हैं जिसके प्रत्येक अवयव स्वयं खुद से संबंधित हो, और नोट में स्वयं के बावजूद दूसरे से भी संबंधित हो सकते हैं। तो हमको प्रत्येक अवयव 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, और 3 3 भी दिख रहा है, दूसरा 1 2 हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आई बात कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं? एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं रख रहा हूं R2, और इसको हमारे कपूर भाई साहब बताएंगे कि 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 2 और 2 कामा 3। बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? क्या यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जल्दी से बताएं। कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, दूसरे से रिलेशन है, लेकिन एक शब्द बार बार लिखा है कि प्रत्येक अवयव। क्या बोल रहा है भाई? प्रत्येक अवयव। इस पर भी हमें डार्क करना है। प्रत्येक अवयव का मतलब इसमें कितने अवयव हैं? 3। इसका मतलब 3 3 इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने कहा प्रत्येक अवयव को स्वयं से भी संबंध होना चाहिए। 1 1 वाला है, 2 2 वाला है, 3 3 वाला है नहीं है। जब 3 3 वाला नहीं है भाई साहब, इसमें 3 3 इज नॉट बिलोंग टू R2, तो इसका साफ मतलब है कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ पाए आप? बात क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कंप्लीट हो गया। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे हमारे YouTube चैनल में लक्ष्य करियर पॉइंट के माध्यम से आप उसमें कमेंट बॉक्स पर पिन करिए, और हमारी टीम आपका आंसर जरूर बताएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरा रिलेशन के बारे में। अब हमारे पास तीसरा रिलेशन क्या आता है? सिमेट्रिक। क्या होगा भाई साहब? सिमेट्रिक। तो अब हम क्या बात करते हैं? सिमेट्रिक मतलब सममित। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? सममित। सममित संबंध। आओ देखते हैं सममित संबंध क्या होता है। सममित संबंध क्या होते हैं? सममित संबंध मतलब अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए comma b is belong to R, that means also is belong to b comma a is belong to R। इसका मतलब है, कहना चाहता है कि सममित संबंध, क्या कहना चाहता है? सममित संबंध R उस संबंध को कहते हैं, उस संबंध को कहते हैं
जिसमें ए कामा बी इज बिलोंग टू आर हो तो बी कामा ए आल्सो इज बिलोंग टू आर होना चाहिए। समझ पाए भाई? समझ पाए कि नहीं? इधर उधर क्या देख रहे हो? इसमें समझो क्या लिखा है। फोन चलाना बंद कर दो। यहां पे लिखा है कि सम्मित संबंध आर उस संबंध को कहते हैं जिसमें ए कामा बी किससे बिलोंग करेगा? कोई रिलेशन आर से हो तो बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग टू क्या होना चाहिए? आर। अगर दोनों नियम को फॉलो करता है तभी वो क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध। अभिषेक भाई साहब इधर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा एक बार, मैं आपको भी। चले आगे देखते हैं। तो अब सम्मित संबंध का हम एग्जांपल कोई लाकर लाते हैं। कैसे होता है सम्मित संबंध पर एग्जांपल? हम एग्जांपल रखते हैं। अगर हम सम्मित संबंध पर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए, और इधर क्या लिया? ए। नहीं, आप ये समझ रखना है कि रिलेशन जब भी हम दिखाएंगे सेट ए का सेट ए पर ही रिलेशन दिखाएंगे। अदरवाइज अगर हम सेट ए का बी से रिलेशन दिखाएंगे तो केवल रिलेशन होगा, वो टाइप्स में हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बात याद रखेंगे। तो अब इधर हमने लिया जैसे 1 2 3, और इधर भी लिया 1 2 एंड 3, रिलेटेड क्या? आर। और इसे पढ़ा क्या जाता है? आर सच दैट ए सेट ए ऑन सेट ए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ऐसा कुछ बन गया। अब हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमको रिलेशन में रिप्रेजेंट कराना है। ध्यान से देखो, तो हमने निकाला R1। R1 हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है मित्र? हमने निकाला 1 कामा 2, तो फिर क्या लिखा? 2 कामा 1, फिर उसके बाद 1 कामा 3, फिर हमने क्या लिखा? 3 कामा 1। अब बताओ भैया, सारे बच्चे बताएं, क्या यह एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा? बोलो जल्दी से, पढ़ लो, पढ़ने के बाद तुरंत बताओ, मैं थोड़ा सा आ रहा हूं। चलिए बताइए इधर देख करके क्या कहना चाहता है। आपने कहा कि है, कैसे है? देखो, हाँ, इसमें एक शब्द नहीं लिखा प्रत्येक। उसने क्या बोला? सम्मित संबंध आर उस संबंध को कहते हैं जिसमें ए कामा बी बिलोंग किससे करे? आर से। तो बी कामा ए मतलब जस्ट इन्वर्टेड उसका होना चाहिए। अब हम देखते हैं, एक दुई है तो दुई एक भी है, फॉलो कर गया। अगर दुई एक है तो एक दुई भी है, फॉलो कर गया। एक 3 है तो 3 एक भी है, और 3 एक है तो एक 3 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हमारे पास कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। समझ पाए ना बात को कि सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए सिमेट्रिक का। यदि हमने लिखा R2 बराबर हमने लिख दिया 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 1 कामा 2। आप बताइए क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन होगा? क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन है? नहीं। सारे बच्चे बताएं क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, एक एक तो है, याद रखना का, सारे तत्समक सम्मित होते हैं। ये बात ध्यान रखना है हमको, सारे तत्समक क्या होते हैं? सम्मित होते हैं। तो एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, लेकिन एक दो, इसमें दो एक नहीं है। क्या नहीं है? 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः हम इसे कहते हैं कि क्या नहीं है? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ पाए बात को कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 3, R3 क्या होता है? हमने बनाया 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, फिर हमने बनाया 1 कामा 2 और 2 कामा 1। अब बताओ बच्चा, ये क्या सम्मित है? तो ये सम्मित है, तो इसको देखना है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, तो 2 1 है। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे पता चला? सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ 1 1 2 2 3 3 है, तो इसका और 1 2 और 2 1 है,
तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसे हो गया? तो याद रखिएगा, अगर इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, तो बी ए भी तो एक एक आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, अगर इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो बी ए भी वही चीज होगा, तो दो दो। तो याद रखना है बच्चों, मैं अभी नोट के तौर पे लिखाऊंगा कि जितने भी तत्समक संबंध होते हैं वो सारे सम्मित संबंध भी होते हैं। इसका मतलब यह एक कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलो आगे एक नोट पर हम एक बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा, सब लोग देखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं तत्समक, तत्समक संबंध। क्या लिख रहे हैं? तत्समक संबंध। क्या होता है? तत्समक संबंध और सम्मित संबंध, सममित संबंध होते हैं। तत्समक संबंध, सम्मित संबंध होते हैं। समझ पाए बात को इस बारे में? जो भी तत्समक, जितने भी तत्समक हैं वो सारे क्या होते हैं? सम्मित संबंध होते हैं। तो ये बात नोट के तौर पर आपको सबको लिख लेना है। लिख लेंगे ना नोट के तौर पर? स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध सममित संबंध होते हैं। स्वतुल्य संबंध भी क्या होते हैं? सम्मित होते हैं। देखो ध्यान से इधर की तरफ जाएगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है बेटा। कोई कह दे कि क्या सम्मित संबंध तत्समक होते हैं, तो सम्मित संबंध तत्समक नहीं होते, क्योंकि सम्मित में क्या होता है? ए कामा बी इज बिलोंग टू आर, तो ए बी कामा ए इज बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इसका मतलब है तत्समक जितने होते हैं वो क्या होते हैं? सम्मित होते हैं। स्वतुल्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? सम्मित होते हैं। तो ये सबको बात ध्यान में रहना चाहिए। क्या तत्समक स्वतुल्य होते हैं? जी हाँ, तत्समक भी स्वतुल्य हो सकते हैं। तो तीसरा बात, तत्समक, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं। तो यहां तक सबको पॉइंट समझ में आया होगा कि तत्समक संबंध जो होते हैं वो सम्मित संबंध होते हैं, स्वतुल्य संबंध जो होते हैं वो सम्मित संबंध होते हैं। इसके बारे में हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। सबको ये बातें समझ में रहनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना भी चाहें, तो हम एक एग्जाम्पल बना रहे हैं कि सेट ए और इधर सेट क्या लिया? ए। यहां पर हमने 1 2 और क्या लिया? 3। यहाँ 1 2 और क्या लिया? 3। अब हम ये बात देखते हैं, रिलेशन दिखाते हैं किस पर? आर पर। और हम 1 का कैसे करते हैं? 1 से, 2 का कैसे करते हैं? 2 से, 3 का कैसे करते हैं? 3 से। तो ये सब लोग ध्यान से देखेंगे। और हमने एक आर दिखाया और यहाँ दिखाया कि ये क्या है? 1 1, ये क्या है? 1 2, सॉरी 1 2 2, और फिर इधर हमने दिखाया 3 3। और आगे बढ़कर अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सब लोग ध्यान से देखें, इधर देखो बालक, 1 1 2 2 3 3 लिखा है। बताओ ये किस प्रकार का रिलेशन है? ये किस प्रकार का रिलेशन है? क्या ये सम्मित है, स्वतुल्य है, तत्समक है? तत्समक की डिफिनेशन क्या होती है? प्रत्येक अवयव खुद और केवल खुद से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। ध्यान से देखो इधर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तत्समक तो हो गया। तत्समक का मतलब आइडेंटिटी को फॉलो कर लिया। फिर हम देखते हैं स्वतुल्य के बारे में। स्वतुल्य क्या होते हैं? स्वतुल्य का मतलब ए कामा ए इज बिलोंग टू आर होता है। तो 1 1 2 2 3 3 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है? स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव भी है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है? ए कामा बी होना चाहिए, बी कामा ए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? तीनों प्रकार के संबंध निकलकर आ गए। आप समझ पाए कि तत्समक से स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य से तत्समक होता है।
एक पॉइंट थोड़ा सा पीछे हमने कम किया था। स्वतुल्य में हम ये भी लिख के दिखा सकते हैं कि ए कामा ए इज आल्सो बिलोंग टू, बेटा क्या होना चाहिए, आर। ये बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कितने रिलेशन, सिमेट्रिक पढ़ लिया। सिमेट्रिक के बाद अब आते हैं आगे ट्रांसिटिव पर। कौन सा रिलेशन बेटा, ट्रांसिटिव। क्या होता है ट्रांसिटिव? आप कपूर भाई साहब आप इधर जरूर देखेंगे ट्रांसिटिव क्या होता है। आज हम आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाएंगे और आप तुरंत समझ पाएंगे ट्रांसिटिव। ऐसा एग्जांपल आपने कभी अपने टीचरों से नहीं पढ़ा होगा। ट्रांसिटिव रिलेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संक्रामक, है ना बात सही। संक्रामक रोग कभी पढ़े आप लोग? संक्रामक रोग पढ़े हैं कि नहीं? क्या होते हैं संक्रामक रोग? एक दूसरे को टच करके फैलने वाले रोग क्या होते हैं, संक्रामक। अब देखते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्या कहता है बेटा, हिंदी और इंग्लिश में कहना चाहता है कि रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांसिटिव इफ, ठीक है, एक संबंध आर संक्रामक तब होगा, एक संबंध आर संक्रामक कहलाएगा तब जब ए कामा बी, ए कामा क्या चीज, समझ पा रहे हो ना, बहुत ध्यान से इसको समझना है आपको। ए कामा बी इज बिलोंग टू आर, कामा बी कामा सी इज बिलोंग टू आर, देन मतलब तब 100% ए कामा सी इज बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। ध्यान से देखो इधर कपूर भाई साहब, बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांसिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध, एक संबंध आर संक्रामक कहलाएगा तब जब ए कामा बी इज बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर, बी कामा सी इज बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। ध्यान से समझिए, ए बी अगर आर में है और बी सी आर में है तो ए सी होना ही चाहिए। अगर ए सी नहीं है तो इसका मतलब वो क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। अब हमारी बात इसमें एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छा समझाता हूं और तभी आप इस बारे में समझ भी पाएंगे। देखो एक गजब का एग्जाम्पल, क्या लिया जाए बेटा एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए कैसे रखते हैं हम। एग्जाम्पल पे रखते हैं, जैसे इस साइड में हमने लिखा पापा, क्या लिखा, पापा, क्या लिख लिया, पापा। समझ पा रहे हो आप? पापा को पहले ना लिखे, पहले हम किसको लिखते हैं, मम्मी को। किसको लिखते हैं, मम्मी को। इधर देखो सब लोग, कितना अच्छा रिलेशन अभी समझाता हूं। इधर लिख लिया मम्मी को, इधर किसे लिखा, पापा को, और इधर किसे लिखा, दादी को। चलो देखो इधर ध्यान से देखो, फिर सब लोग इधर देखना है। इधर मम्मी है, इधर पापा है और इधर कौन है, दादी है। मम्मी को हमने क्या माना, ए मान लिया, पापा को क्या माना, बी मान लिया, और दादी क्या मान लिया, सी मान लिया। अब ये बताओ, अगर मम्मी का पापा से रिलेशन होगा, पापा का दादी से रिलेशन होगा, तो 100% मम्मी का दादी से रिलेशन होगा। लेकिन अगर पापा बीच में ना है तो क्या मम्मी डायरेक्ट दादी से मिल पाएंगी, तो इसका मतलब रिलेशन नहीं होगा। तो इसमें मेन काम कौन कर रहे हैं, पापा। तो इसका मतलब जब ए बी से बिलोंग कर रहा है तो बी सी से बिलोंग कर। मम्मी और पापा के साथ कैसा संबंध है, मियां बीवी मतलब पति पत्नी का। पापा और दादी के साथ कैसा संबंध है, पुत्र का, माता और पुत्र का। तो दादी और मम्मी के साथ कैसा संबंध है, सास और बहू का। तो संबंध अपने आप निकल पाया, मतलब ए बी से बिलोंग करता है, बी सी होता है तो सी ए होगा। लेकिन अगर इसी पर हम एक बात और रख दें, क्या, इधर हमने लिखा मम्मी, किसको लिखा, मम्मी, और इधर किसको लिख दिया, पापा, और इधर हम क्या लिख दिए, पड़ोसिन। क्या लिख दिए, पड़ोसिन। समझ पा रहे हो? आप बताओ, इसको हमने क्या माना था, ए, और इसको क्या माना था, बी, और इसको क्या माना था, सी। आप बताओ, मम्मी पापा से संबंधित है, ए का बी से रिलेशन है, तो कैसा संबंध है, पति पत्नी का। अब पापा का पड़ोसिन से अगर संबंध हो गया तो ये कैसा संबंध होगा, नाजायज संबंध है, सही वाला संबंध तो नहीं है। अगर जब नाजायज संबंध है तो क्या मम्मी का पड़ोसिन से कोई संबंध होगा, ये सबत वाला संबंध होगा। लेकिन यह संबंध माना नहीं जाएगा, इस कारण यह कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांसिटिव नहीं होगा। समझ में आई बात?
आज से कंफर्म ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, कोई समस्या? तो कौन सा वाला फॉलो करेगा, ये वाला कि ये वाला? मम्मी पापा दादी वाला। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मम्मी कामा क्या, पापा, है ना बात सही? इस बिलोंग टू क्या होगा, आर, एक प्रकार का संबंध बना। फिर क्या है, पापा और क्या हुआ, दादी से कैसा संबंध बना, इस बिलोंग टू आर, यह भी एक संबंध को दिखाता है। तो यह बताओ अब क्या क्या होना चाहिए, मम्मी और किसका, दादी का। तो दादी का संबंध बन के दिखाई दे रहा है बेटा, ये भी संबंध हमारे सामने आ गया। इधर देखो ध्यान से, मम्मी का पापा संबंध किस प्रकार का संबंध है, पति पत्नी का। कैसा संबंध, पति पत्नी का। और इधर पापा दादी का कहे से पुत्र और माता का संबंध आया। और इधर जब मम्मी और दादी का संबंध आया, कहे से आया सास और बहू का। तो इसका मतलब है कि ये कैसा रिलेशन हो गया, दिस इज ट्रांसिटिव। समझ पाया बेटा कि ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है? और इधर क्या ट्रांसिटिव निकल कर आएगा, तो इधर ट्रांसिटिव नहीं निकल पाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों सब लोग इस बारे में समझ पाए कि ट्रांसिटिव क्या होता है। तो हमने कितने रिलेशन बात कर लिए, 4 का डिस्कशन कर लिया। अब लास्ट की बात करते हैं, और वो कुछ भी नहीं है, कॉमन सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तुल्यता, तुल्यता संबंध। कैसा संबंध, तुल्यता संबंध। क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, सभी संबंध को फॉलो कर जाए तो वो कैसा संबंध हो जाता है, तुल्यता। तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक, क्या होगा, सिमेट्रिक और प्लस ट्रांसिटिव, क्या होगा, ट्रांसिटिव। और क्या होगा, बंद क्या होगा, बोर्ड बंद होगा, बंद कर भाई, का पहले रिकॉर्डिंग बंद कर।